सिस्टम के नीचे हम आ गए थे, अचानक में आ गए थे तो हमें थोड़ा उससे मिलना पड़ा। तो जब बच्चों ने बोला तो भाई चलो एक बार करते हैं फिर। गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गाइस देखो ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे वीडियोस हमने इस चैनल में बना के रखे हैं, पूरे एक्सरसाइज की वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं। देन गाइस वन शॉट वीडियो बना के रखा है, फॉर्मूले वीडियोस बना के रखे हैं, कैसे इसको कम टाइम में करो ये बना के रखा है। सब कुछ A to Z रेडी है और सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो आप पढ़ाई पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। बट बात रही कि नहीं, कुछ बच्चों ने बोला कि सर एक बार फिर से बता दो, मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा। तो जब बच्चों ने बोला तो भाई चलो एक बार करते हैं फिर से। बट आप सभी को भी क्या करना है, वीडियो को शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना है। और गाइस देखो ये आपके पास एक टेक्स्ट बुक होना चाहिए, क्योंकि मैं जब स्क्रीन पे जाऊंगा तो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने मोबाइल में भी मैंने ई बाल भारती ओपन करके PDF ओपन कर लिया। आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए। ओके, तो गाइस यहाँ देखो प्रैक्टिस सेट 3.1, प्रैक्टिस सेट 3.1 में हमें क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP, इफ दे आर AP फाइंड कॉमन डिफरेंस। अगर वो AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। देखो सिंपल सी बात है यार कि ये जितना सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर सब में डिफरेंस सेम है, सब में डिफरेंस कांस्टेंट है, तो समझ लो ये सीक्वेंस क्या होगा, AP होगा। सब में मतलब जब सबको हमने एक दूसरे से माइनस किया तो अगर उसका डिफरेंस सेम आ रहा है तो जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1, प्रैक्टिस सेट 3.1। और जो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ, तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है 2 4 6 8। ओके, अगर मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक एक को, पहले वाले को T1 ले लेता हूं, देन दूसरे को T2 ले लेता हूं, देन तीसरे को T3 ले लेता हूं, एंड चौथे को T4 ले लेता हूं। ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, आगे वाले को उसके पीछे वाले से माइनस करते जाऊंगा। T2 माइनस T1, देखो T2 की वैल्यू कितनी है 4 और T1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। क्लियर। देन गाइस T3 माइनस T2, T3 में से 6 माइनस T2 कितना है 4 विच इज इक्वल टू 2। देन गाइस लास्ट T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, 8 माइनस 6 2। सो गाइस यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ में सब में दिखाई दे रहा है कि जो 2 2 2 2 सेम है, मतलब यही 2 है, क्या है कॉमन डिफरेंस। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक सिंपल सी लाइन हम यहाँ खड़ा कर देते हैं पहले हम। तो हम यहाँ लिखेंगे here 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 common here common difference is 2 which is constant. Okay, which is here common difference 2 which is constant, therefore the given sequence is an AP। क्या लिखा मैंने यहाँ, देखो सब में जो कॉमन डिफरेंस था 2 था, और वो कैसा है कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। तो जो सीक्वेंस दिया हुआ वो क्या है, AP है, वो सीक्वेंस क्या है, AP है। सो गाइस अगला क्वेश्चन जो है, जो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर है 2। हमारे ओमकार सर अभी अचानक में आ गए थे तो हमें थोड़ा उससे मिलना पड़ा। ओमकार सर थोड़ा अपना आवाज दे दो। देखो देखो ओमकार सर अभी आए हैं सुबह। सो गाइस अब हम लिखेंगे, अभी हम इसमें सबका फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू 2, T2 इक्वल टू 5/2 एंड T3 इक्वल टू 3 एंड T4 इक्वल टू 7/5। अब गाइस हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, एक दूसरे से माइनस करेंगे। जैसे ही एक दूसरे से माइनस करेंगे तो चीजें हमारे सामने क्या हो जाएगी, हम मतलब चीजें हमारे सामने आ जाएगी। तो हम कैसे करेंगे, T2 माइनस T1
T2 की वैल्यू कितनी है 5/2 माइनस T1 की वैल्यू देखो 2। अब गाइस देखो सिंपल सी बात है, यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या कंसिडर करेंगे 1। ऊपर और नीचे ये भी अगर देखो प्लस माइनस करना है तो ये 2 है तो यहां भी 2 चाहिए, इसलिए हम ऊपर और नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां भी मुझे 2 चाहिए तो ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई 2 2 4 एंड 2 1 2। तो गाइस 5 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा 1 एंड 2, तो ये हो गया 1/2। तो हमारे T2 को आ गया T2 माइनस T1 कितना आ गया 1/2। अब गाइस आगे T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी है 3, देन T2 की वैल्यू 5/2। अगेन गाइस अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे, तो यहाँ 2 है तो प्लस माइनस के लिए यहाँ भी 2 चाहिए, तो हमें ऊपर और नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 हो गया और नीचे 2 1 2। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 5 ये हो जाएगा हमारा 1 और ये दोनों ये 2 कॉमन, तो इसका भी आंसर आ गया 1/2। अब गाइस अगर लास्ट वाला आ गया तो हमारी बल्ले बल्ले T4 माइनस T3। T4 की वैल्यू कितनी है 7/5 एंड देन 3। सेम गाइस फिर से यहाँ 1 नीचे नहीं दिया है, 1 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा ऊपर और नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि यहाँ 5 है तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इसको ध्यान रखना। अच्छा यहाँ 7/2 है, मैंने 5 लिख दिया सॉरी। तो मुझे ऊपर और नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 एंड 2 1 2। तो भाई 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा T4 माइनस T3। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, अगर हम ध्यान देंगे, अगर हमारा फोकस थोड़ा अच्छे से होगा तो हम देखेंगे ये वाली वैल्यू भी जो हमें ये दी है ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी क्या है 1/2 है। तो गाइस सेम चीज लिखेंगे, हियर कॉमन डिफरेंस इज, क्या मैं लिख देता हूं एक बार और, हियर कॉमन डिफरेंस is 1/2 which is constant, therefore the given sequence is an AP। ओके, तो गाइस ये देखो सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है वो एपी है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, यहां मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, अब अगला इसमें का 3 वो है गाइस -10 -6 एंड -2 एंड 2। हमें फिर से इसको प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं है, ये एपी है कि नहीं है। तो पहले हम ले लेंगे T1 -10, T2 -6, T3 -2 एंड T4 = 2। ओके, एक बार मैं नंबर चेक कर लेता हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नंबर गड़बड़ जैसा भी पीछे हुआ था। तो कौन सा क्वेश्चन था, हाँ कितना है -10 -6 -2 एंड 2, सही है। तो गाइस अब सॉल्व करेंगे इसको, T2 माइनस T1, T2 ध्यान दो -6 है दोस्तों, बीच में माइनस का साइन, एंड T1 की वैल्यू -10 है, एकदम अच्छे से देखो। देन गाइस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड फिर प्लस माइनस, ये जब दो दो माइनस सामने होता तो डायरेक्ट उसको प्लस लिख देने का, माइनस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4 और बिगर नंबर को प्लस का साइन है तो पहला अपने को मिल गया। देन गाइस T3 माइनस T2, अब T3 की वैल्यू क्या है -2 और बीच में
ये डिफरेंस का माइनस। पता है बहुत बार ये डिफरेंस के माइनस के चक्कर में ये वाला माइनस हम भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। अब T2 की वैल्यू देखो कितना है, T2 की वैल्यू -6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो -2 माइनस माइनस प्लस, अभी कितना हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करो तो 4 आएगा, एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन है। इसके बाद गाइस T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू कितनी है 2, T3 की वैल्यू कितनी है -2। तो देखो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2 कितना हो गया 4। तो अगर हम यहाँ फिर से फोकस करेंगे, अगर हमारा ध्यान होगा तो हम देखेंगे ये भी 2 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, तो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये भी क्या हो गया, एपी हो गया। और इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस आ गया 4। क्लियर। अब वो लाइन आप लिख सकते हो, बार बार वही लाइन लिख के बिना मतलब वीडियो बड़ा होगा। तो आगे चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये ऐसे क्वेश्चंस ना आप लोगों को बहुत टेंशन देते हैं, मुझे पता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 0.3 and 0.33 and then again 0.333। और ये क्वेश्चन, ये आई थिंक कोई क्वेश्चन बहुत सारे टेक्स्ट बुक में रॉन्ग था, जो पुरानी बुक है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें चेक कर लेना, इसमें बहुत सारे जगह पे नंबर गलत दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर, तो उसको करेक्ट कर लेना। एक्चुअल नंबर यही है 0.3, 0.33, 0.333। जो बहुत सारे पुराने टेक्स्ट बुक है, जैसे हम क्लास में हम देखते हैं तो बहुत सारे बच्चों के पास उसमें बहुत सारे गड़बड़ है, तो उसको सही कर लेना। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, T1 ये हो गया 0.3, T2 0.33 एंड T3 0.333। ओके, अब गाइस क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से माइनस, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी 0.33 माइनस T1 की वैल्यू 0.3। अब गाइस अगर मैं यहाँ आपको माइनस करके दिखाऊं, बहुत सारे बच्चों को पॉइंट में टेंशन है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखा, देन इस पॉइंट के बाद क्या है 3 है, ध्यान से एकदम अच्छा। और हमने क्या किया, माइनस किया है, और इसके आगे 0, और जब यहाँ कुछ नहीं बच रहा तो यहाँ भी 0 कंसीडर कर लो। तो 3 में से 0 माइनस होगा 3 बचेगा, 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 बचेगा, पॉइंट ये 0.03। देखो हमने 0.3 लिखा, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं था तो 0 कंसीडर कर लेते हैं। 3 में से 0 माइनस हो तो 3 बचेगा, 3 में से 3 गया तो 0, एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट, एंड 0 में से 0 गया तो 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.03। ओके, अब गाइस हम आगे जाएंगे, T3 माइनस T2, T3 कितना है 0.333 माइनस 0.33। का आंसर देख के पता चला, बट फिर भी मैं यहाँ आपको करके दिखाऊंगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको प्रॉब्लम है। तो 0.333, पॉइंट को डेसिमल के नीचे रखा, डेसिमल के आगे के 2 नंबर 33 कुछ नहीं है तो यहाँ 0 कंसीडर कर लिया, और इसके आगे 0, और माइनस 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, और तो इसका आंसर क्या आ गया गाइस, इसका आंसर आ गया 0.003। तो अगर हम यहां देखेंगे, ये है हमारा 0.03 और नीचे वाला 0.003। तो भाई ये एपी है क्या, नहीं एपी है। ओके, एपी नहीं है। क्यों एपी नहीं है, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। व्हाई, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा हियर कॉमन डिफरेंस is not a constant, therefore the given sequence is not an AP। इसलिए AP नहीं है, क्योंकि गाइस देखो ये 0.03 है और ये 0.003 है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और मतलब सही नहीं, मतलब ये तो सही है पर कॉमन डिफरेंस नहीं है ना, दोनों में, तीनों में डिफरेंस सेम नहीं है।
और तीनों में डिफरेंस सेम नहीं है तो वो सीक्वेंस नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं गाइस, और कोई क्वेश्चंस? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे में से थोड़े क्वेश्चंस मैं कम करूंगा क्योंकि सब सेम टू सेम क्वेश्चंस है। जो मुझे ऐसा लगेगा कि जो हार्ड है वो वाला मैं क्वेश्चंस आपको करके दिखा दूंगा। तो T1 इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू -4, T3 इक्वल टू -8 एंड T4 इक्वल टू -12। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? देन T2 -T1। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग यहाँ करते रहते हैं और बाद में पता चल रिकॉर्डिंग ही नहीं होता है। ऐसे ओमकार तेरे साथ भी बहुत बार हुआ होगा। माइनस, और T1 की वैल्यू कितनी है? 0। तो गाइस अगर सिंपल से इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -4। देन गाइस T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी है? -8। T2 की वैल्यू कितनी है? T2 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो T2 की वैल्यू -4। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस करेंगे, अगर प्लस माइनस करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -4 अगेन। देन इसके बाद T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू -12, माइनस T3 की वैल्यू कितनी है? -8। तो भाई माइनस माइनस प्लस, तो अगर हम फिर से 12 में -12 में से 8 को माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा। तो आप देखो -4 -4 -4, तो सभी का -4 आ रहा है। तो यहाँ d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ d की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो d की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी -4, और d की वैल्यू -4 हर जगह हो गया तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी है। ओके, अब देख लें हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए। हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए, चलो ये कर देता हूँ और ये कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों आपको डेंजर लग रहा हो। तो आगे आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो अपने को दिया है, वो क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन, नहीं फिफ्थ तो हो गया, सिक्स क्वेश्चन। इसमें जो सीक्वेंस दिया 1/5, फिर -1/5 एंड देन इसके बाद 1/5। ओके, 1/5 ये भी माइनस है, -1/5 -1/5 एंड देन अच्छा लास्ट वाला भी माइनस ही है, -1/5। तीनों मतलब -1/5 -1/5 -1/5। तो अगर मैं तीनों को सॉल्व करूं तो 1/5 T2 इक्वल टू -1/5 एंड T3 इक्वल टू -1/5। फिर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं दोस्तों तो कैसे सॉल्व होगा? T2 माइनस T1, तो -1/5 और ये डिफरेंस वाला माइनस, एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1/5। तो भाई ये देखो, ये तो बहुत सिंपल है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और +1/5 -1/5 आंसर क्या हो जाएगा? 0। देन आगे T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू देखो कितनी है? -1/5 एंड T2 की वैल्यू कितनी है? -1/5। तो सेम आंसर वही आएगा, प्लस, और +1/5 -1/5 कैंसल, मतलब 0 हो जाएगा। देन इसके बाद अगला T4 भी है, नहीं T4 नहीं है। तो भाई यहाँ देखो T2 माइनस T1 एंड T3 दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। अगर हम देखेंगे यहाँ दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, अब एक और क्वेश्चन है जो हम करेंगे जो थोड़ा आपको डेंजर लग सकता है, जो भी हमने देखा ये वाला। क्या है ये? 5 6 7, क्या नंबर दिया है? 3, देन 3 + √2
देन दोस्तों 3 + 2 √2, देन इसके बाद 3 + 3 √2। एक बार अच्छे से नंबर देख लो, 3 + √2, देन इसके बाद 3 + 2 √2, देन 3 + 3 √2। ओके, तो हम देखते हैं। सबसे पहले गाइस हम सबको इसको दे देंगे फर्स्ट टर्म, देन इसके बाद सेकेंड टर्म हमारे लिए क्या है 3 + √2, देन इसके बाद गाइस थर्ड टर्म क्या है हमारे लिए, थर्ड टर्म 3 + 2 √2, देन इसके बाद हमारे लिए फोर्थ टर्म क्या है 3 + 3 √2। क्लियर। अब गाइस हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे P2 माइनस P1। P2 की वैल्यू कितनी है 3 + √2 माइनस P1 की वैल्यू कितनी है 3। तो अगर हम +3 -3 को कैंसिल करेंगे तो ये +3 है -3, तो क्या बचेगा √2। देन इसके बाद आगे करेंगे तो ये क्या है T3 - T2। T3 - T2 कितना है, T3 कितना है 3 + 2 √2 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है T2 3 + √2। तो भाई यहां देखो, ध्यान दो अच्छे से, +3 एंड -3 कैंसल। ओके, और ये बचा 2 √2 1 √2, 2 √2 में से एक √2 माइनस हो गया, तो बस एक ही √2 बचेगा। इसके बाद गाइस T4 भी है क्या, हाँ है, T4 - T3। तो T4 की वैल्यू कितनी है 3 + 3 √2 माइनस T3। T3 कितना है 3 + 2 √2। देखो ध्यान दो गाइस, +3 -3 कैंसल, 3 √2 में से 2 √2 माइनस किया तो बस एक ही √2 बचेगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा, समझ में आया, ये हो गया हमारा। तो इसमें अब कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमने, अगर मैं बुक को ओपन करूं तो हमने पूरा, और ये क्वेश्चन तो फिर से वैसा ही, आप आराम से इसको कर सकते हो। अब हम चलेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए दिया हुआ, डी दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है वो सीक्वेंस फाइंड करना है, वो सीक्वेंस फाइंड करना जो बहुत सिंपल है। तो यहाँ ये जो दिया हुआ है ना, ये वाला, इसमें ए फर्स्ट टर्म दिया और डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो हमें सीक्वेंस फाइंड करना है। ये सीक्वेंस दिया था ना, हमें ऐसा एक सीक्वेंस फाइंड करना है, और हम इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि राइट एन एपी, एपी में कोई डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें इस सीक्वेंस को बना के इनको मतलब इनको दिखाना है भाई, इनको करके दिखाना है। क्या बोलते हो, हम कर सकते? यस सर। सो अब हम लेते हैं कि क्वेश्चन, मैंने बोला आप लोगों के पास भी टेक्स्ट बुक होना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले हम इसको अंडरलाइन कर लें। वैसे मैं आज हाफ शर्ट में हूँ, शायद मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, प्लीज कमेंट कर देना। मुझे पता है यहाँ पे बहुत कम ही लोग पहुंचेंगे। ए इक्वल टू 10 एंड डी इक्वल टू कितना है 5 है, ये हमें दिया हुआ है। और गाइस हमें क्या फाइंड करना है, वो सीक्वेंस फाइंड करना है, वो सीक्वेंस हमें फाइंड करना है। तो एक एक करके, सबसे पहले T1 और A इक्वल टू T1, और मतलब A को भी फर्स्ट टर्म बोलते हैं और T1 को भी फर्स्ट टर्म बोलते हैं। हमें निकालना है T2, तो 3-4 टर्म निकालो, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। T2 कैसे निकलेगा, जो ऊपर वाला आया था उसमें जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इसको क्या करो प्लस कर दो। तो T1 की वैल्यू कितनी है 10, डिफरेंस कितना है 5, तो 10 5 कितना हो गया 15। तो सेकेंड टर्म आ गया अपने पास। थर्ड टर्म फाइंड कर लो, चाहिए तो 2 3, मतलब 3 तो मैक्सिमम, मतलब कम से कम मिनिमम तो 3 तो फाइंड ही करना है, 3 तो मिनिमम को फाइंड करना है। फिर इसके बाद T3 कैसे फाइंड करेंगे, इसके पहले वाले में डिफरेंस प्लस कर देना है। इसके पहला वाला क्या 15 और इसमें डी कितना है भाई 5, तो 15 + 5 कितना हो गया 20 हो गया। तो आप लिखोगे यहाँ, फाइनल आंसर लिख देना अच्छे से। एपी तो सीक्वेंस क्या आ गया हमारे लिए, पहला आ गया हमारा 10, दूसरा आ गया हमारा 15, तीसरा आ गया हमारा 20 एंड ओके। तो APR 10 15 20, तो पहला 10, दूसरा 15 20। अगर आपको T4 और फाइंड करना है तो आगे T4 क्या आ जाएगा, T4 25 आ जाएगा, सिंपल से ज्यादा 5 5 बढ़ता जाएगा, 10 15 20 25।
तो ऐसे ही फाइंड करना है। देन इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, उसमें हमें ए दिया हुआ है, हमें ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है -3 एंड डी इक्वल टू कितना है दोस्तों 0। हो गया काम। फर्स्ट टर्म तो हमें ऑलरेडी दिया ही रहता है, ये हमने फर्स्ट टर्म लिख दिया। देन सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म पहले वाले टर्म में डी प्लस कर दो। तो पहला वाला टर्म आप सभी को पता है 3 है, सॉरी -3 है। एंड डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 0 का। तो मेरे दोस्तों ये कितना हो गया, -3 आ गया। देन इसके बाद T3, T3 की अगर मैं बात करूं तो T3 कैसे फाइंड करेंगे, T2 में पहले वाले टर्म में डिफरेंस प्लस कर देने का, वही काम करते रहो। T2 की वैल्यू -3 है एंड डिफरेंस 0 है, अगेन -3 आ गया। देन T4 प्लस कर लो, मतलब फाइंड कर लो, उसके पहले वाले में, उसका पहला थर्ड टर्म है, उसमें डिफरेंस प्लस कर दो। तो T3 कितना है, T3 -3 एंड डिफरेंस मेरे दोस्तों कितना है, डिफरेंस 0 है, ये हो गया -3। तो AP लिख दो, APR क्या है, -3 -3 -3 ओके, सब जगह -3 क्योंकि देखो डिफरेंस तो 0 ही है ना, और डिफरेंस 0 है तो वही आने वाला है। चलते आगे, आगे अगला क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन। इसमें है गाइस a इक्वल टू -7 एंड d इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट टर्म और वही a इक्वल टू -7 ही होगा। देन इसके बाद T2, अगेन T2 मैंने बताया पहले टर्म में d को प्लस करो, पहला टर्म है -7 और डिफरेंस यहाँ 1/2। ये देख यहाँ 1/2 है दोस्तों, 1/2 है। तो ये 2 अगर नीचे है तो मुझे ऊपर और नीचे, क्योंकि यहाँ तभी चीजें प्लस माइनस हो सकती है जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो ऊपर और नीचे कितने से मल्टीप्लाई, 2 से। तो 14, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14 हो गया। नीचे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 प्लस 1/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, प्लस माइनस माइनस 14 में से 1 माइनस हुआ तो 13, और ये -13/2 चाहिए। तो बहुत लोग उसको डिवाइड भी कर लेते हैं, आपको ऐसे रखना है तो ऐसे रखो, अगर डिवाइड करना तो डिवाइड कर लो। आगे T1 आ गया, T2 आ गया, देन T3 सेम गाइस। T2 में क्या करना है, आगे ये जो इसके पहले वाला जो टर्म है उसमें डिफरेंस को प्लस करना है। तो T2 कितना है, -13/2, डिफरेंस कितना है 1/2। देखो यहाँ 1/2 तो साथ में आ गया, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 1 माइनस होगा तो 12। बिगर नंबर का साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। और अगर हम इसको डिवाइड करें, 2 1 2 2 6 12, तो ये हो गया -6। तो क्लियर। अगर एक और आपको फाइंड करना है, मैं इसको नीचे लेके फाइंड कर देता हूँ। T4 में क्या होगा, T3 प्लस D, इसके पहले वाला। देखो हमें एपी वो सीक्वेंस फाइंड करना है, सीक्वेंस इसी तरह से फाइंड करते हैं। तो T3 कितना आ गया, -6 प्लस डिफरेंस 1/2। अगेन गाइस वही चीज, डिनोमिनेटर 2 है तो मुझे ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 12, और नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है तो 2 1 2, यहाँ 2 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1/2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 पावर आ गया, प्लस माइनस माइनस मतलब -11/2। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं, तो मैं जो दिया हुआ है, एपी हमारे लिए क्या हो गया, पहला हमारे पास है, पहला कितना है -7, जो दिया है वही फर्स्ट टर्म है। दूसरा टर्म कितना दिया है, -13/2। तीसरा कितना दिया हुआ है, -6, एंड चौथा कितना है, -11/2। ये चाहिए तो आप डिवाइड करके भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, आप कर सकते हैं 6.5 कर लो, नीचे वाला 5.5 कर लो, या फिर ऐसे रखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। अगर अभी हम देखें
तो हमने इसमें से कौन सा क्वेश्चन ये कर लिया। ये दोनों तो बहुत सिंपल है, मैं ये करके दिखा देता हूँ फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। बस सब हो गया? हाँ सर, भेज भी दे। सर बहुत खतरनाक वीडियो बनाने वाले दोनों ले लिया। माइक लिया, माइक माइक भी उसका माइक ले लिया, दो माइक, तीन माइक, दोनों माइक में ले लिया। टोटल 3 चाहिए, 2 माइक था ना? हाँ वो अडेप्टर के साथ ना, एक और माइक इसको ले, इसके अंदर 2 माइक है। सो गाइस अब आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ मैं फोर a इक्वल टू -1.25 एंड d इक्वल टू कितना है 3। तो भाई हमें मिला, इससे फायदा हो जाएगा। तो T1 और फर्स्ट जो दिया रहता है वही रहता है, देन T2 कितना हो जाएगा, फिर से बोला उसके पहले वाले में डिफरेंस प्लस कर दो। उसके पहले वाला कितना था, पहला वाला जो T1 है, T1 ये देखो यहाँ दिया हुआ है -1.25 और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ये 3 है। तो भाई ये देखो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1.25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1.75 एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन है तो सिंपल सी बात है प्लस ही रहेगा। इसके बाद गाइस अगला चलेंगे हम T3 कैसे होगा, T2 में अगेन D प्लस करो, अगेन D प्लस करो। तो T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू 1.75 प्लस डिफरेंस कितना है 3 प्लस करो 3 और 1 4.75। बहुत सारे बच्चे इसको लेके बहुत टेंशन लेते हैं, जबकि ये सबसे सिंपल यही है 3 और 1 4 4.75 T3 आ गया। अगर आपको T4 निकालना तो वो भी निकाल देते हैं। T3 प्लस T3 की वैल्यू कितनी है 4.75 और D डिफरेंस D कितना है 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 4 और 3 7.75 हो गया। और लास्ट में आप लिख देना, अगर मैं इसको रेड लाइन में आपको बता दूं तो पहला हमारे लिए ये है पहला, और दूसरा हमारे लिए ये है एंड तीसरा हमारे लिए ये है एंड चौथा हमारे लिए ये है। ये हो गया। अब गाइस मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर और कोई क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत है, बाकी दोनों तो बहुत सिंपल है। और अगर आपको फिर भी नहीं सर मुझे आपके हाथों का ही चाहिए तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देख लेना। अब चलते आगे, अगला इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके अंदर भी फिर से वही किसी बीटी कहानी करने वाले, फिर से वही करने वाले। देखो तो इसमें देखो दिया गया फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी दिख रहा है, इसका फर्स्ट टर्म 4 है, इसका फर्स्ट टर्म 0.6 है, इसका फर्स्ट टर्म 127 है, इसका फर्स्ट टर्म 1.4 है, 1/4 है, सॉरी 1/4 है। तो फर्स्ट टर्म तो पहले फाइंड हो गया। अगर कॉमन डिफरेंस क्या करने का, 2 3 को माइनस कर देने का, माइनस करके चेक कर लेने का। कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी, मतलब किसी एक को माइनस कर दो, क्योंकि ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि एपी है, तो एपी है तो भाई सबका कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो गाइस अभी एक प्रॉब्लम हो गया, तो थोड़ा हो सकता है बीच में आपको माइक नहीं सुनाई दिया होगा, तो गड़बड़ सिस्टम के नीचे हम आ गए थे। प्रॉब्लम ये हो गया था कि हमारा माइक हमने भी निकाला था और फिर इसके बाद माइक लगाया ही नहीं, तो थोड़ा बहुत कर लो भाई, कोई टेंशन नहीं। अब चलते हैं आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर ए क्या है, ए क्या दिया हुआ है ऑलरेडी मैंने आपको बताया, फिर से एक बार चलो एक बार बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है उसमें आवाज इतना क्लियर नहीं आया होगा। तो ये देखो इसके अंदर क्या दिया, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म ये है, इसका फर्स्ट टर्म ये है, इसका फर्स्ट टर्म ये है, इसका फर्स्ट टर्म ये है। कॉमन डिफरेंस मतलब ऑलरेडी एपी दिया हुआ है, तो किसी एक को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस क्या है। सबको इतना करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। और फिर से बता रहा हूं कि अगर हो सकता है इसमें आवाज किसी में कम आया हुआ है इसके पहले वाले में, तो मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। सब क्वेश्चंस को आप आराम से देख के सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं।
तो चलो आगे तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमें y1 -3 एंड -7। सो हमें इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म आप सभी को पता है, ये हो जाएगा इक्वल टू 5 एंड गाइस डिफरेंस फाइंड करना है तो किसी एक को माइनस कर दो, सेकेंड को फर्स्ट से, तो T2 माइनस T1 और यही अपने लिए क्या होगा, डिफरेंस होगा। थोड़ा मैं इसको आगे लिख लेता हूँ। तो डिफरेंस हमें फाइंड करना, तो डिफरेंस के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है एपी है, तो हमें प्रूफ थोड़ी करना है, हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें बस डिफरेंस फाइंड करना है। हमें थोड़ी पता है बताना है कि एपी है कि नहीं है, पहले बोला एपी है, बट डिफरेंस फाइंड करना है। तो T2 माइनस T1, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दो, तो T2 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 5, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस, हो गया, दोनों आ गया, क्या ही हार्ड है। देन चलते हैं अब सेकंड की तरफ। सेकंड क्या दिया हुआ है, मतलब सेकंड इसमें रोमन नंबर में लिखा हुआ है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 0.6, 0.9 एंड 1.2 एंड 1.5। सो गाइस बहुत सिंपल है। फिर से आप चाहिए तो इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे ऐसा T1 और T1 ही फर्स्ट टर्म ही A होता है, तो ये 0.6 हो गया। T2 क्या हो गया हमारा, 0.9 हो गया। T3 हमारा हो गया 1.2 हो गया एंड T4 क्या हो गया हमारा 1.5 हो गया। तो AP है ना, वैसे भी AP है तो हमें डिफरेंस एक ही फाइंड करना है मेरे दोस्तों। तो D इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 कितना है 0.9 माइनस T1 कितना है 0.6। अब आप सभी को पता है 9 में से 6 माइनस करो, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ओके देन इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन, ये वैसे तो क्वेश्चन आपको करना चाहिए था यार, आप मेरे को परेशान कर रहे हो। मेरा जो छोटा है ना मेरे को ऐसे ही बोलता है, आप मेरे को परेशान कर रहे हो। तो इसमें क्या दिया हो, 127, 135, 143 और क्या दिया हुआ है 143 और आगे ये मेरे बुक में प्रिंटिंग से दिख नहीं रहा, तो ठीक लो भाई, अपने को फर्स्ट टर्म ये है और 135 को 127 से माइनस कर दो और मुझे कमेंट में इसको लिख के बताओ कि इसका आंसर क्या है। डायरेक्ट मैं बड़े क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। चलो लास्ट 1/4, 3/4 एंड 5/4 एंड 7/4। तो भाई देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है और ये हमारा फोर्थ टर्म है। पहले लिख दिया और ऐसे इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और जो फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा ए होता है। हो गया, देन हम माइनस कर देते हैं, डिफरेंस जो हमें फाइंड करना है T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है 3/4 एंड T1 की वैल्यू कितनी है 1/4। तो 4 कॉमन एंड 3 में से 1 माइनस किया तो मेरे दोस्तों आ गया 2 एंड 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो 1/2 हो गया। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट फर्स्ट एक्सरसाइज। भाई जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, लोगों तक बताओ, लोगों तक पहुंचाओ, थोड़ा हमें भी अच्छा लगे, तो थोड़ा लोगों तक पहुंचा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।